हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है क्विक अजीत एकेडमी में। और आज का मेरा टॉपिक है घातांक एवं करनी। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे घातांक। और इस टॉपिक को हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि एकदम बेसिक स्तर से इसको स्टडी करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो इसे छूटे ना। आइए देखते हैं। घातांक, तो मान लीजिए कोई एक पूर्ण संख्या ले लेते हैं ए को हम लोग मल्टीपल करते हैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डैश डैश करते हुए हम लोग n टाइम्स तक चले जाते हैं। तो किसी संख्या को यदि मल्टीपल किया जाता है तो जितने बार मल्टीपल किया जाता है उसका पावर जो है उतना बढ़ता चला जाता है। दैट मीन्स अगर कहा जाए कि यदि 2 इंटू 2 हम लोग लिखे हैं तो 2 टू दी पावर हम लोग 2 लिखेंगे। यदि 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा हुआ है तो यह 2 टू दी पावर हम लोग 3 लिखेंगे। इसी प्रकार एक संख्या पूर्णांक संख्या p लिया गया है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये n टाइम्स तक मतलब हम लोग इसको लिखते चले गए हैं। दैट मीन्स ये आ जाएगा a टू दी पावर n। तो इस घातांक में, इस संख्या में a को आधार बोला जाता है। ये यहाँ पे आधार हो जाएगा। और ये संख्या जो जितने बार लिखा गया है या जितने बार मल्टीपल हुआ है उसे हम लोग घातांक कहेंगे। तो n इक्वल टू घातांक आ जाएगा। मतलब a जो है वो बेस है, आधार है, और n जो है वो घातांक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसमें जितने भी फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। अगर फॉर्मूला एक बार आप अच्छी तरह से देख लेते हैं, जानकारी हो जाती है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसे आप आसानी से कर पाएंगे। यदि x और y दो वास्तविक संख्या है और m और n धन पूर्णांक है, तब देखते हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला बनता है। सबसे पहला जो फॉर्मूला आ जाएगा, यदि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n है, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। दूसरा है, यदि x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, या तो ऐसे लिखें या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n इक्वल टू हो जाएगा ये x टू दी पावर m माइनस n। मेरा थर्ड नंबर जो फॉर्मूला बन जाएगा वो, यदि कोई संख्या x है, इसका पावर m है और टू दी पावर n है, x टू दी पावर m टू दी पावर n, तो यहाँ पे आ जाएगा x टू दी पावर m इंटू n लिखें या mn लिखें। इसको हम जैसे चाहे लिख सकते हैं, m इंटू n लिखे या mn लिखे, दोनों का एक ही मीन्स है। और इसके बाद मेरा 4 नंबर आ जाएगा, यदि यहाँ जो दो संख्या लिया गया, दो वास्तविक संख्या x और y, x y टू दी पावर यदि m है तो x टू दी पावर m, चूँकि x और y यहाँ मल्टीपल है तो पावर भी सेम टाइप हो जाएगा, x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर m इंटू y टू दी पावर m। नंबर 5 फॉर्मूला है, यदि x अपॉन y टू दी पावर m है, मतलब x अपॉन y टू द पावर m है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स एम टू द अपॉन y टू द पावर m। मतलब x अपॉन y टू द पावर m है तो एक्स एम अपॉन वाई एम हो जाएगा। और 6 नंबर जो फॉर्मूला है, यदि मान लीजिए x है, इसका जो घातांक है वो नेगेटिव रहेगा। यदि x टू द पावर माइनस m, अगर ये कंडीशन आता है, कोई संख्या है, उस संख्या का यदि घातांक जो है वो माइनस में है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर
m। इसके बाद 7वां नंबर जो फॉर्मूला है, यदि कोई भी संख्या लिया गया है, उसका कोई संख्या x है और इसका घातांक 0 है, या किसी भी संख्या का अगर घातांक 0 रहता है, दैट मीन उसका मान जो है वो 1 आता है। ये 7 नंबर है। मतलब घातांक में मुख्यतः ये 7 फॉर्मूला है। ये 7 फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से अगर देख लेते हैं तो घातांक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आता है उसे आप बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और यहाँ 6 नंबर को एक बार ध्यान से देखेंगे, x टू द पावर माइनस m इक्वल टू 1/x टू द पावर m होता है। यदि इसको रिवर्स करके लिखना चाहें तो ये ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1/x टू द पावर यदि माइनस m है, मतलब ये x टू द पावर माइनस m है, तो ये आ जाएगा x टू द पावर m। तो मुख्यतः 7 होते हैं, लेकिन ये सेम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, 6 नंबर फॉर्मूला पे ही है। और यदि इतने फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो घातांक से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो इस मतलब फॉर्मूला से रिलेटेड हो। यदि 2 टू द पावर 3 है और 2 टू द पावर 4 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स 2 टू द पावर m प्लस n। दैट मीन्स m का वैल्यू 3 है और n का वैल्यू 4 है। दैट मीन्स 2 टू द पावर 7। 2 को हम लोग कितना टाइम लिखेंगे? 7 टाइम्स लिखेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना हो जाएगा 128, 128। मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 4, मतलब 2 टू द पावर 7। इसे 7 टाइम्स मल्टीपल कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 128। इसी प्रकार यदि कहीं पे दिया गया हो कि 3 का पावर 9 है डिवाइडेड 3 टू द पावर 7, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाता है x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n। दैट मीन्स आ जाएगा x टू द पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला पर डिपेंड है, ये x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, ये आता है x टू द पावर m माइनस n। यहाँ क्या आ जाएगा? x टू द पावर 9 माइनस 7, 3 टू द पावर 9 माइनस 7, तो 3 टू द पावर आ जाएगा 2, मतलब 3 इंटू 3, ये 9 हो जाएगा। फिर अगर एक क्वेश्चन अगर इस तरह से भी आता है कि 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3, तो यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा? x टू द पावर m इंटू या टू द पावर, यहाँ n आ रहा था तो यहाँ पर आ जाएगा x टू द पावर m इंटू n। दैट मीन्स 2 इंटू 3, 5 टू द पावर 6। तो 6 टाइम आप 5 का पावर लिख देंगे, उसके बाद इसको हम लोग मल्टीपल करके निकाल लेंगे कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। कहीं लिखा हुआ है 5 टू द पावर माइनस 2, 5 टू द पावर माइनस 2, तो यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा? x टू द पावर माइनस m, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/x टू द पावर m हो जाएगा, मतलब 5 टू द पावर 2, मतलब 1 इंटू 5 इंटू 5, 1/25। तो ये जितने भी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सब फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। बस फॉर्मूला याद रखिए, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने आप बनते चला जाएगा। यदि कोई संख्या है
125। अगर इसका वैल्यू टू दी पावर जो है वो घातांक है वो शून्य है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि x टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। मतलब किसी भी संख्या, इस पर ध्यान रखेंगे कि कोई भी संख्या हो उसका अगर घातांक या पावर जो है वो 0 रहता है दैट मीन्स इसका वैल्यू 1 आएगा। मेरा क्वेश्चन है नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 243 टू द पावर 0.16 इंटू 243 टू द पावर 0.04, तो इस मतलब समीकरण का इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, अगर इसको हम लोग x मान लेते हैं तो x हो गया x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n के फॉर्मूला पे ये डिपेंड कर रहा है। x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n हो गया। देखते हैं 243 टू द पावर 0.16 प्लस 0.04 ये आ जा रहा है, क्योंकि ये इस फॉर्मूला पर डिपेंड कर रहा है x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। 243 टू द पावर हो जाएगा 0 6 एंड 4 10 0 1 ये आ जाएगा 0.20। अब इसका मान निकालने के लिए ये देखते हैं, इसका हम 243 का गुणनखंड करके देखते हैं ये कितना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243 टू दी पावर। यहाँ चूंकि 2.0 है, यदि इसको दशमलव को हटा दिया जाए तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के राइट साइड में 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो लगेगा। 20 25 100, तो यहाँ 3 का घातांक कितना जाएगा, चूंकि 5 टाइम्स है 1 2 3 4 5, तो यहाँ 3 टू दी पावर 5 हो जाएगा। 2 टू दी 3 टू दी पावर 5 टू दी पावर 1/5, तो 3 टू दी पावर आ गया 5 इंटू 1/1/5, क्योंकि यहाँ x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n फॉर्मूला में मैच कर रहा है। x टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू x टू दी पावर m प्लस m इंटू n आ जा रहा है। तो 3 टू दी पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा, यहाँ 5 कट जाएगा तो 3 का वैल्यू पावर कितना हो जाएगा 1। दैट मीन्स मेरा आंसर जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है 3। मतलब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो मेरा मान कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। जो क्वेश्चन दिया गया है पर बस ध्यान रखना है कि वो कौन से फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। जिस फॉर्मूला पर डिपेंड करता है उसी फॉर्मूला के अनुसार हम लोग काम करेंगे और उसी प्रकार से फिर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला यूज हुआ, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n, और यहां पर फिर नेक्स्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है x टू द पावर m टू द पावर n वाला, तो यहां पे आ जाएगा x टू द पावर m इंटू n। दैट मीन्स 3 टू द पावर 5 टू द पावर 1/5, तो हो गया 3 टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 कैंसिल हो गया था 3 आ गया, 3 टू द पावर 1 दैट मीन्स 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 27 टू द पावर 2/3 इंटू 81 टू द पावर -1/2 इक्वल टू 3 टू द पावर x। मतलब ये इस संख्या बराबर 3 टू द पावर x है, तो x का मान क्या होगा ये ज्ञात करें। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब 27 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27 टू दी पावर 2/3 इंटू 81 को भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो भी आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टू दी पावर 1/2 इक्वल टू 3 टू दी पावर x।
तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का घातांक कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, टू द पावर 2/3। यहाँ 4 टाइम्स लिखा हुआ है तो 3 टू द पावर 4 टू द पावर -1/2 इक्वल टू 3 टू द पावर x। फिर यहाँ पर देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, x टू द पावर m टू द पावर n वाला, x टू द पावर m टू द पावर n तो आ जाएगा x टू द पावर mn। ये फॉर्मूला यहाँ पे काम आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू -1/2, यहाँ पे -1/2 है इक्वल टू 3 टू द पावर x। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर -2 इक्वल टू 3 टू द पावर x। फिर यहाँ पर देख लीजिए एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर -2 इक्वल टू 3 टू द पावर 0। तो ये देख लीजिए, इससे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ जाएगा 3 टू द पावर 2 प्लस -2 है इक्वल टू 3 टू द पावर x। तो यह सॉल्व कर लेंगे तो 3 टू द पावर 2 प्लस -2 इक्वल टू 3 टू द पावर x। तो 3 टू द पावर 2 में 2 माइनस हो गया, दैट मीन्स 0, 3 टू द पावर x। क्योंकि आधार दोनों का बराबर है, दोनों संख्याओं में आधार बराबर है, तो इसका मतलब है कि उसके घातांक भी बराबर होंगे। क्योंकि आधार 3 है तो उसके घातांक जो होंगे वो सेम हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो लिख लेंगे। फिर इस बार नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला क्या आया, वो पुट करने के बाद ये संख्या यहाँ प्राप्त हो जा रहा है 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर -2 3 टू द पावर x। तो यहाँ पर नया फॉर्मूला एक यूज होगा, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर m प्लस n। ये वैल्यू पुट रख दिए, फिर माइनस होके 3 का वैल्यू 0 आ गया, यहाँ 3 का पावर x। जो कि आधार दोनों के बराबर हैं इसलिए घातांक भी बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 टू द पावर a प्लस 3 इक्वल टू 25 टू द पावर 3a माइनस 4। तो a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे है 5 टू द पावर a प्लस 3 इक्वल टू 25 है, इसको भी 5 के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 5 टू द पावर 3a माइनस 4 आ रहा है। तो 5 टू द पावर a प्लस 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3a माइनस 4। फिर देखिए यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आ रहा है, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n का, x टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर mn। फाइव टू द पावर a प्लस 3 इक्वल टू 5 टू दी पावर आ जाएगा 2 इंटू 3a माइनस 4, मतलब 2 से मल्टीपल हो जाएगा। a प्लस 3 इक्वल टू 5 टू दी पावर हो जाएगा 6a माइनस 8।
मतलब 5 टू द पावर a प्लस 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 6a माइनस 8। चूंकि ये दोनों क्वेश्चनों में देखा जा रहा है तो दोनों का आधार जो है वो बराबर है। जब आधार बराबर है तो घातांक भी बराबर होगा। क्योंकि 5 टू द पावर a प्लस 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 6a माइनस 8। दैट मीन्स देयरफॉर a प्लस 3 इक्वल टू 6a माइनस 8 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस 8, 8 को LHS में ले आएंगे तो 3 प्लस 8 हो जाएगा और 6a यहाँ प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स 11 इक्वल टू 5 है, 6a में a माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा। देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा? a इक्वल टू हो जाएगा 11/5। क्योंकि a के साथ 5 यहाँ मल्टीपुल है तो LHS में आके ये डिवाइड में हो जाएगा। दैट मीन्स a इक्वल टू आ जाएगा 11/4 सॉरी 11/5। यहाँ a का वैल्यू आ जा रहा है 11/5। मेरा क्वेश्चन है 64 टू द पावर माइनस 2/3 इंटू 1/4 टू द पावर माइनस 2 का मान क्या होगा? इसको हम लोग लिख देंगे 64 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम आ जाएगा टू द पावर 2/3 इंटू 1 इंटू 1 और यहाँ 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख देंगे टू द पावर माइनस 2। यहाँ 2 टू द पावर 6 हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पे 6 टाइम लिखा हुआ है। टू द पावर माइनस 2/3 इंटू यहाँ 1 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2 या टू द पावर कितना है? माइनस 2 है। तो 2 टू द पावर m टू द पावर n हो जाएगा तो 2 टू द पावर हो जाएगा 6 इंटू माइनस 2/3 इंटू यहाँ पर 1/2 टू द पावर 2 और 2 द पावर माइनस 2 हो जाएगा। क्योंकि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा 1 टू द पावर माइनस 2 और 2 टू द पावर 2 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ कट जाएगा 3 दूना 6 मतलब 2 टू द पावर माइनस 4। क्योंकि 1 का पावर कितना भी हो वो 1 ही आता है। फिर ये फॉर्मूला जा रहा है x टू द पावर m टू द पावर n तो x टू द पावर m इंटू n मतलब 2 टू द पावर 2 टू द पावर माइनस 2। दैट मीन्स 2 टू द पावर हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2। अब यहाँ 2 टू द पावर माइनस 4 है तो यहाँ फिर एक नया फॉर्मूला आ जाएगा x टू द पावर माइनस m इक्वल टू 1/x टू द पावर m। मतलब x टू द पावर माइनस m इक्वल टू 1 टू द पावर 1/x टू द पावर m हो जा रहा है। मतलब 2 टू द पावर माइनस 4 है। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1/2 टू द पावर 4 इंटू 1/2 टू द पावर यहाँ पे माइनस 4 आ जा रहा है। फिर हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि 1/x टू द पावर माइनस m है 1/x टू द पावर माइनस m है। दैट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा x टू द पावर m हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 1/2 टू द पावर 4 इंटू यहाँ 2 टू द पावर माइनस 4 है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 2 टू द पावर प्लस में आ जाएगा 4 हो जाएगा अपॉन 1/2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4/1। तो यहाँ देखिए 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 ये दोनों मैच कर रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या आ जा रहा है 1 इंटू 1 1 इंटू 1 तो इस इक्वेशन का वैल्यू आ जाता है 1।
इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो संख्या दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। उसके बाद ये जितने टाइम्स लिखा गया 2 टू द पावर 6 टाइम था तो 6 लिख दिए, इंटू 2 टू द पावर माइनस 2/3। ये सेम है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा तो 1 का पावर माइनस ये 2 आ गया। 2 टू द पावर माइनस 2 है तो 2 टू द पावर माइनस 2 टू द पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला जो है x टू द पावर m और y टू द पावर n है, या यूँ कहें कि x अपॉन वाई टू द पावर m आ रहा है तो x टू द पावर m अपॉन वाई टू द पावर m होगा। यदि x अपॉन वाई टू द पावर m है तो x टू द पावर इक्वल टू x टू द पावर m अपॉन वाई टू द पावर m। तो सेम है यहाँ पे, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर का पावर -2 था तो आ गया 1 का पावर -2 और y का पावर 2 टू द पावर -2 आ गया। तो यहाँ 3 दूना 6 कैंसिल हो गया 6, तो 2 टू द पावर 2 इंटू -2 -4 इंटू यहाँ पर x टू द पावर m टू द पावर n, तो x टू द पावर क्या जाएगा m इंटू n। ये फॉर्मूला में सॉल्व कर लिए तो ये आ गया तो 1 अपॉन, चूंकि x टू द पावर -m था तो 1 अपॉन x टू द पावर m मतलब 1 अपॉन 2 टू द पावर 4। यहाँ 2 का पावर माइनस में है तो ये अंश में चला जाएगा तो 2 टू द पावर 4 आएगा, ये 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 1। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 टू द पावर x माइनस 1 है प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 है तो x का मान क्या होगा। x का मान हमें ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीजीएल 2013 में आ चुका है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया गया है 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि यदि x टू द पावर m प्लस x टू द पावर n है तो हम लोग x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n लिख सकते हैं इसको। मतलब x टू द पावर m प्लस n इक्वल टू x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, या यूं कहें कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n, एक दूसरे का रिवर्स है सब। तो यहाँ पर सेम देखिए जो फॉर्मूला आ रहा है x टू द पावर m माइनस n के रूप में आ रहा है। यहाँ 2 टू द पावर x अपॉन 2 हो जाएगा ये, और एक और फॉर्मूला है x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, तो x टू द पावर m माइनस n। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे यूज आ रहा है, ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा और ये फॉर्मूला इस पे यूज आ रहा है। तो 2 टू द पावर x माइनस 1 दैट मीन्स 2 टू द पावर x अपॉन 2, यहाँ फिर 2 टू द पावर x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1, मतलब x टू द पावर m प्लस n मतलब x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू आ गया 320। ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे मान लिया हम 2x को कुछ मान लेते हैं। सपोज 2 टू द पावर x इक्वल टू z, 2 का पावर x जो है उसको हम लोग z मान लिए हैं, तो इस इक्वेशन इसको हम लोग पुट करके देख लेते हैं। क्या आ जाएगा z अपॉन 2 प्लस z इंटू 2 मतलब 2z इक्वल टू आ जाएगा 320। सॉल्व कर लेंगे, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू जेड प्लस 1 से 2 को डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 2 4z इक्वल टू 320। दैट मीन्स 5z इक्वल टू 320 इंटू 2, देयरफॉर z इक्वल टू 320 गुना 2 अपॉन 5।
5 छक 30, 5 चौके 20, मतलब जेड का वैल्यू आ गया 128। तो जेड का वैल्यू आ गया यहाँ पे 128, जेड इक्वल टू 128। तो जेड का वैल्यू देख लेते हैं क्या है। जेड का वैल्यू है 2 टू दी पावर x। तो अगर 128 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32 दूना 64 दूना 128। एक मिनट। तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू, यहाँ 2 टू दी पावर 7 टाइम लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, या तो 2 टू दी पावर 7 आएगा। अब यह देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दोनों के आधार बराबर हैं तो घातांक भी बराबर होंगे, क्योंकि दोनों के आधार 2 2 है, देयरफॉर x इक्वल टू 7। तो मेरा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर n प्लस 4 माइनस 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर n अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 इक्वल टू x। तो x का मान ज्ञात क्या होगा, या x का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 4, क्योंकि 2 टू द पावर m प्लस n है तो 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n आ जाएगा, मतलब 2 का पावर n गुना 2 का पावर 4 आ जाएगा, माइनस 2 गुना 2 टू द पावर n। यहाँ जाएगा 2 टू द पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना ये 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3, इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 8 बराबर हो जाएगा x। दैट मीन्स 2 का पावर 4, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो आ जाएगा 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, तो 16 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर n इक्वल टू 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू x। यहाँ पर 2 टू द पावर n को हम लोग कुछ मान लेते हैं। माना 2 टू द पावर n इक्वल टू z। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग z मान लिए हैं, 2 टू द पावर n को z मान लिए हैं, तो यहाँ पे मेरा मान आ जा रहा है 16z माइनस 2z बराबर 16z प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू x। 16 में 2 16z माइनस 2z तो आ जाएगा 14z अपॉन 16z प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू x। यहाँ z z कैंसिल हो जाएगा, 2 से 14, 2 8 16, तो यहाँ मेरा मान क्या आ जाएगा 7 अपॉन 8, 7 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल टू x। इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 8 अपॉन 8 बराबर x, 8 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जा रहा है x इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर आ जाएगा 1। लास्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर a इक्वल टू 3 टू द पावर b इक्वल टू 6 टू द पावर c हो तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन LIC के एडीओ एग्जाम के 2009 में ये क्वेश्चन आया, LIC एडीओ का 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें मान जो दिया गया है 2 टू द पावर a इक्वल टू 3 टू द पावर b इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस c।
यदि इसे हम लोग k मान लेते हैं तो यहाँ पर मान मेरा क्या आ जाएगा कि 2a इक्वल टू k, दैट मीन्स 2 इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन 1/a। जो 2 का पावर a है उसको k मान रहे हैं तो 2 इक्वल टू हो जाएगा k टू द पावर 1 अपॉन a। दूसरा दिया गया है 3b इक्वल टू k, तो यहाँ 3 इक्वल टू हो जाएगा k अपॉन k टू द पावर 1 अपॉन b, ये 2 आ जाएगा वैल्यू। और तीसरा जो है वो 6 टू द पावर माइनस c इक्वल टू k आ जा रहा है, 6 टू द पावर माइनस c इक्वल टू k है, तो 6 इक्वल टू आ जाएगा k टू द पावर 1 अपॉन माइनस c, c टू द पावर माइनस c इक्वल टू k आ जा रहा है, तो 6 इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन माइनस c हो जाएगा। तब हम इस क्वेश्चन से ही सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ दिया गया है 6 इक्वल टू k टू द पावर, इसको लोग माइनस 1 अपॉन c कह सकते हैं, माइनस अंश में हो या हर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पूरे भिन्न का ही माइनस हो जाता है। तो 6 इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन c आ जा रहा है, माइनस 1 अपॉन c आ जा रहा है। तो चूंकि हम लोग 6 को 2 इंटू 3 लिखते हैं, k टू द पावर माइनस 1 अपॉन c, 2 तिया 6 होता है, तो यहाँ 2 का वैल्यू और 3 का वैल्यू दोनों हम लोग पुट कर देते हैं। तो 2 का वैल्यू है k टू द पावर 1 अपॉन a इंटू 3 का वैल्यू है k टू द पावर 1 अपॉन b इक्वल टू आ जा रहा है k टू द पावर माइनस 1 अपॉन c। तो चूंकि यहाँ नेक्स्ट फॉर्मूला फिर आ जाएगा x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, तो यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर m प्लस n, मतलब k टू द पावर 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1 अपॉन c। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि दोनों के आधार जो हैं वो बराबर हैं। k का पावर है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, यहाँ पर k का पावर है माइनस 1 अपॉन c। तो चूंकि दोनों के आधार बराबर हैं, दैट मीन्स दोनों के घातांक भी बराबर होंगे। ये क्वेश्चन में दोनों के आधार बराबर है, दैट मीन्स घातांक भी बराबर होगा। तो घातांक बराबर होगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू माइनस 1 अपॉन c। ये RHS में है, RHS को हम लोग LHS में ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस, चूंकि माइनस में तो इधर आगे प्लस जाएगा 1 अपॉन c इक्वल टू हो जाएगा 0। वन अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, चूंकि ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो गया 1 अपॉन सी इक्वल टू 0। मतलब ए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी का वैल्यू क्या आ जा रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 0। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आया 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल टू 0। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।